बीजेपी से हमें कोई इतनी वो दिख नहीं रही है। देश के बारे में नहीं सोचेगा कोई कि बीजेपी ने देश को कितने आगे पहुंचा दिया। आगे पहुंचा दिया बाबा, बताओ इनको बताओ भैया। हर देश के आगे टक्कर पे है बीजेपी। अब किसानों को इन्होंने 1 साल बैठाया, पहली बात। दूसरा, भर्ती जो है यूपी में है तो कैंसिल, मतलब डेवलपमेंट का कोई नाम निशान नहीं है। हर तो दिन कम जैसे कि देश की वैल्यू बढ़ाई है उसने इंटरनेशनल। नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उसी को लेकर हम लगातार चुनावी सर्वे कर रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में है। लोगों से ये जानने आए हैं कि अब की बार उनके चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर अब की बार वो वोट कर रहे हैं। क्या अब की बार एक बार फिर देश में मोदी सरकार आने जा रही है या फिर अब की बार बदलाव की गुंजाइश है। मेरे साथ तमाम कुछ ऑटो वाले लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इनके जानेंगे इनके वास्तविक मुद्दे क्या हैं और ये अब की बार क्या देख रहे हैं देश में। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक साहब, ये बताइए कि अब की बार देश में चुनाव चल रहे हैं, जाहिर सी बात है 4 चरण हो चुके हैं, 3 चरण बचे हैं। दिल्ली में अभी चुनाव वोट होना बाकी है, तो दिल्ली में अहम मुद्दे क्या हैं और दिल्ली में अब की बार परिवर्तन देख रहे हैं या लगातार वही जो सरकार है वही बनी रहनी चाहिए? बदलाव आना चाहिए सरकार में। बदलाव आना चाहिए। क्या, किस लिए बदलाव आना चाहिए साहब? महंगाई हो रही है जी। महंगाई एक अहम मुद्दा है। महंगाई के अलावा क्या मुद्दे हैं? मतलब महंगाई के अलावा और भी बहुत मुद्दे हैं अच्छा जी। क्या बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ गई है और सारा काम धाम नहीं है लोगों के। जैसे आप यहाँ पे ऑटो चलाते हैं, तो पहले के और अब में क्या फर्क है? मतलब अब महंगाई हो गई, सवारी भी नहीं बैठ पाती। सवारी उतनी, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, सही है जी। बैटरी है सही। साहब, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शमीम खान है, मैजिशियन शमीम खान। जी। मेरा काम नहीं है मैजिक का, तो ये ऑटो चला रहा हूँ सर। अच्छा, फैमिली मतलब मैजिक पे काम नहीं है तो ऑटो पे आ गए। बताइए, आपके मुद्दे क्या हैं? दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में ही ऑटो चलाते हैं। दिल्ली कितनी बेहतर हुई है पहले से और अब की बार देश में किसकी सरकार देखना चाहना है? दिल्ली सर पहले से बहुत बेहतर है, साफ़ सुथरा हो गया है दिल्ली, और भी कई चीज़ें अच्छी है। मगर सर मेन मुद्दा जो है ना, बेरोजगारी और महंगाई है और पावर का गलत इस्तेमाल करना है, एक तरफा कार्रवाई करना, ये संविधान नहीं। अच्छा, पावर का गलत इस्तेमाल करा जा रहा है इस सरकार में। अच्छा, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल पे आरोप है कि वो दिल्ली शराब नीति घोटाला उन्होंने करा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या सेंट्रल लेवल पे आनी चाहिए या फिर देश में मोदी की सरकार या फिर मोदी की जगह कांग्रेस रहना चाहिए? अरविंद केजरीवाल के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं सर, वो सही काम कर रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं, किसी से ले नहीं रहे, दे रहे हैं लोगों को, गरीब आदमियों को। बत्ती है, जैसे बस महिलाओं के लिए फ्री है, ऐसी कई योजना है उनकी जो कि लोगों को दे देते हैं हर महीने। बत्ती का बिल देखो कितना आता था, बिजली फ्री है 200 यूनिट तक की दिल्ली में। 200 यूनिट। अभी तो चलो गर्मी है तो चलो आ रही है, सर्दियों में तो सुने थी सारी फ्री। हाँ, तो मतलब केजरीवाल के काम अच्छे हैं दिल्ली में। सर बहुत बढ़िया। देश में अगर की मैं बात करूं तो दो इंडिया, एक तो इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। एनडीए की सरपरस्ती मोदी जी के हाथ में, इंडिया गठबंधन कांग्रेस लीड करता है। किसकी सरकार देश में अब की बार आ रही है? देखिए सर, इंडिया गठबंधन की चाहेंगे हम तो, क्योंकि देखो 10 साल इनको दिए, इन्होंने कोई दिखाया नहीं। विकास के नाम पे कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम करते हैं ये लोग, विकास नहीं करते। तो इस सरकार में हिंदू मुस्लिम हुआ, तुष्टिकरण हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। लेकिन विकास की अगर मैं बात करूं तो लोग कहते हैं कि भाई रोड बन गए, हवाई अड्डे बन गए, इंटरनेशनली हमारे जो छवि है वो सुधरी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर देखिए, डॉलर का रेट आज क्या है, अपना रुपया देश में क्या है, बहुत छोटा हो गया। मनमोहन सिंह की सरकार में 65 रुपये का डॉलर था, 65 रुपीज़। अभी देखो डॉलर का रेट क्या है, तो इससे इकॉनमी बढ़ी नहीं है बल्कि छोटी हुई है। तो ठीक है, देखिए लोग अपने अपनी राय रख रहे हैं, अपने अपने मत रख रहे हैं। एक सर और हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है सर? दिलीप सिंह। दिलीप जी, ये बताइए कि दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं और दिल्ली में अगले चरण में चुनाव भी होने हैं, तो ये बताइए कि दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं अब की बार आप? दिल्ली में तो हमारे हिसाब से केजरीवाल का ही होना चाहिए। केजरीवाल की। जी। और देश में किसकी सरकार होगी? देश में बदलाव चाहते हैं। देश में बदलाव चाहते हैं। किस लिए हम बदलाव चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं सर आपके? बेरोजगारी और महंगाई। बेरोजगारी और महंगाई। अच्छा, हमारे ये बताइए कि पहले बेरोजगारी का दर इतना था, अब इतना हो गया। उदाहरण दे के बताइए हमारी जनता को कि पहले महंगाई इतनी थी, अब इतनी हो गई। किस तरह से आंकते हैं आप महंगाई को? पहले महंगाई इसलिए थी, 12 रुपए किलो आटा मिलता था, अब 40 रुपए 35 रुपए किलो आटा है और 60-70 रुपए किलो गैस था, 1150 रुपए सिलेंडर है। हमारी सीएनजी 40 रुपए में भरी जाती थी, 80 रुपए में भरी जाती है। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं सर? 14 साल से। 14 साल से ऑटो चला रहे हैं। पहले सवारियां ज़्यादा थी, अब ज़्यादा हैं। सवारियाँ फिलहाल वही है, गाड़ियाँ ज़्यादा है।
गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो इसका मतलब गाड़ी ज़्यादा होने का मतलब सवारी कम है। नहीं, सवारी भी है, पब्लिक भी बढ़ रही है दिन पे दिन। तो ये बताइए दिल्ली में जैसे महिलाओं के लिए जो जो बस का किराया है वो फ्री कर दिया केजरीवाल ने, तो कहीं ना कहीं महिला जो सवारी है उसमें कमतरी हुई है। हाँ, हमारी बहुत फर्क पड़ा है। फर्क पड़ा इस चीज़ से। लेडीज की वजह से हमारी ऑटो में लोग बैठते थे, अब नहीं बैठते। अब लेडीज बोलती हैं हम तो फ्री हैं, ऑटो क्यों करोगे। तो मतलब ये एक घाटा हुआ है आपको केजरीवाल के इस नीति से। जी, लेकिन केजरीवाल की सरकार अच्छी है, हमारे क्या काम है केजरीवाल के कुछ बेहतर? जैसे एजुकेशन ठीक है। और स्कूलों की अर्थव्यवस्था सारा उन्होंने सुधार दिया। टीचर टाइम पे आते हैं। भाई हमारी फैसिलिटी, हमारे बच्चों का जब सुविधा दे रहे हैं तो हमारे लिए वो सही है। तो कुल मिला के दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बननी है आपके बारे में, या केजरीवाल जीत रहे हैं सीट? हमारे हिसाब से तो जीत रहे बीजेपी से नाखुश क्यों हैं आप? हैं। बीजेपी से हमें कोई इतनी वो दिख नहीं रही है। चलिए ठीक है, भैया से पूछना। भाई क्या नाम है आपका? रासू चौधरी। चौधरी साहब ये बताइए, युवा हैं, चुनाव देश में चल रहे हैं, दिल्ली में अब चुनाव होने हैं, देश में चुनाव चल रहे हैं, 4 चरण हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ। आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे ये हैं, किसानों को इन्होंने 1 साल बैठाया, पहली बात। दूसरा, भर्ती जो है यूपी में है तो कैंसिल। मतलब डेवलपमेंट का कोई नाम निशान नहीं है। हर बार हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ाते हैं, तो हमारे हिसाब से तो कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ जी, हाँ। अच्छा, कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी? क्योंकि उनकी जो स्कीम है, पहली बात नौकरी निकालने की, सबसे पहली बात। और जो है क्या नाम है, किसानों के जो है मूल्य जो है बढ़ाएंगी, एमएसपी को लागू कर देंगे। लागू कर देंगे। हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल ने 10 गारंटी दी हैं, उसमें से एक गारंटी ये है कि हमारी सरकार जिस दिन में बन जाएगी उस दिन हम एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को देश में लागू कर देंगे। तो दिल्ली में केजरीवाल का कितना बड़ा रोल बैठेगा? जो दिल्ली की 7 सीटों पर केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, 4 सीटों पर केजरीवाल लड़ रहे हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। दिल्ली में केजरीवाल से अच्छा मतलब कोई हो ही नहीं सकता, पहली बात। क्योंकि उसने ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है, क्योंकि बीजेपी ने हमने देख लिया, और जगह जहाँ बीजेपी रही है, खासकर यूपी में रही, बाहर भी, मतलब कि डेवलपमेंट का कोई नाम निशान नहीं है, सही बताऊँ। क्योंकि बस हिंदू मुस्लिम पे इन्होंने अलग चलाना, आगे के लिए भी हर एक जगह जो है। आजकल का युवा देख रहा है डेवलपमेंट। अच्छा, आप क्या करते हैं ये बताइए? मैं जो हूँ, मैं फिलहाल क्या नाम है, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, MCA। अच्छा, हाँ जी। MCA कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसके बाद क्या मतलब आप क्या चाहते हैं कि देश में सरकारी नौकरियों की बढ़ोतरी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा नौकरियाँ आएँ? देखो, सरकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो तो। क्योंकि जैसे उन्होंने 4 साल की आर्मी कर दी, कोई वही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है 4 साल की आर्मी करने का तो। क्योंकि वो तो वही देश में केस को लड़ते हैं, जान देते हैं, उन्हें तुम बैन से छोड़ कर रहे हो हॉस्पिटलों की, क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं है, मेन बात तो है। अच्छा, ये बताइए, चलिए अब देश में राम मंदिर इस समय एक मुद्दा है, क्या चुनाव में राम मंदिर एक मुद्दा बना है? देखो, राम मंदिर तो भगवान के नाम पे मैं क्या कहूँगा, देखो भगवान के नाम पर, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान राम को तो कोई ला ही नहीं सकता, पहली बात। लेकिन ताल ठोकते हैं लोग ताल ठोकते हैं मंचों तो से। मैं भी कह दूँ, मैं वो बन जाऊँगा मुख्यमंत्री यहाँ का, या प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, बंद थोड़ी जाऊँगा, ये बताओ। ताल तो दुनिया ठोक है। मेन बात ये है कि क्या नाम है, राम मंदिर भगवान को तो कोई ला ही नहीं सकता, पहली बात। तो अब की बार बदलाव की गुंजाइश है फिर, है? हाँ जी, बिल्कुल है। बदलाव होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। अब और आगे चलेंगे और लोगों से लगातार पूछेंगे कि उनकी क्या राय है और उनके क्या मत हैं। मेरे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, भाई से पूछेंगे। भाई यहाँ पे, भाई क्या नाम है भाई आपका? आर्यन। आदिल भाई? आर्यन। आर्यन भाई, देश में चुनाव चल रहे हैं और आप अब की बार किसकी सरकार देश में देखना चाह रहे हैं? क्या बदलाव की गुंजाइश है या बीजेपी बढ़िया है? बीजेपी अच्छी है। बीजेपी अच्छा है। क्या अच्छे काम लगते हैं साहब बीजेपी के? हाँ जी, क्या अच्छे काम लगे हैं कुछ बीजेपी के? गिनाइए 2-3 काम। 2-3 काम, जैसे कि देश की वैल्यू बढ़ाई है उसने इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल तौर पे देश की वैल्यू बढ़ी। और और हमारे धर्म के लिए बहुत चीज़ें कर रही है। क्या कर दिया? राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना राम मंदिर, तो उसमें बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी का रोल या बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के अलावा कोई और सरकार रहती वो भी बनवाती? नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा, वो तो नहीं तो सपोर्ट ही नहीं करा आज तक। अच्छा, तो मतलब बीजेपी ने सपोर्ट किया तो बीजेपी। चलिए ठीक है, राम मंदिर और ये बीजेपी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, मेट्रो बन रहे हैं काफी सारे। मतलब बीजेपी से खुश है। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, और भाई से पूछूंगा। भाई आप बताइए, आपका क्या नाम है? राहुल। राहुल भाई, आपके मुद्दे क्या हैं? एक युवा हैं, देश में बता रहे हैं लोग बेरोजगारी है, महंगाई है, आपको आप किस नज़रिए से देखते हैं उस सब चीज़ों को? क्या वो वास्तविक है या फिर सब लोग बात ऐसे हैं? बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बदलाव? क्योंकि हमारे युवा बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, प्लस दिल्ली का मैं सपोर्ट करता हूँ केजरीवाल को। केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं।
देखिए केजरीवाल दिल्ली में 7 सीटों में से 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब तक केजरीवाल एक भी सीट जीते नहीं है लोकसभा की दिल्ली में, पहले भी लड़े थे, अब की बार जीत देंगे? अब बिल्कुल जीतेंगे, चारों भी जीतेंगे। क्या जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन के तौर में देखते हैं? बहुत मजबूत गठबंधन है। देश में किसकी सरकार बननी है? सरकार को कांग्रेस की बननी चाहिए। प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? जहाँ तक है केजरीवाल को। केजरीवाल को प्रधानमंत्री होना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार हैं? नहीं, राहुल गांधी देश नहीं संभाल सकता, लेकिन केजरीवाल है। लेकिन केजरीवाल को तो कहते हैं भाई साहब घोटाला कर लिया, जेल में हैं, अभी बेल पे आए हुए हैं, शराब जो दिल्ली में शराब नीति घोटाला था उसके मुख्य आरोपी हैं केजरीवाल। तो ये बीजेपी का डर है और कुछ नहीं है। घपला है, कुछ भी घोटाला कुछ भी नहीं हुआ है, बस बीजेपी का डर है इसलिए अंदर कर रखा है। बीजेपी का एजेंडा है, बस इधर है उसका। चलिए ठीक है भाई। कि यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, दिल्ली में लोग, मैं इस वक्त मौजूद हूँ और लगातार लोगों से पूछ रहा हूँ, चुनावी सर्वे कर रहा हूँ और उनकी राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब की बार वो दिल्ली में और दिल्ली के समेत पूरे देश में वो किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं। एक अंकल मेरे साथ मौजूद है, अंकल से बात करेंगे। अंकल आपका नाम बताइए अपना। आर्य चौधरी। चौधरी साहब, देश में किसकी सरकार बन रही है, आपके मुद्दे क्या हैं? अब ये हम क्या कह सकते हैं जी, वो तो पब्लिक के ऊपर रह गया। नहीं नहीं, आप पब्लिक तो है लेकिन आप भी तो पब्लिक में से एक है, आपके मुद्दे क्या है? आप एक हमारा है, हम तो हमेशा हाथ पे देते हैं। हाथ पे देते हैं। कमल से क्या दिक्कत है? कमल से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कमल की सरकार बढ़िया चल रही है। हाँ, बहुत अच्छा। आप तो कह रहे हैं आप हाथ को वोट देते हैं, दिया हूँ हमेशा हम हाथ को, आगे भी हाथ को देंगे। अब आगे तब देखेंगे किसको देना है। हाँ, अच्छा, भाई आप बताइए, आपके हिसाब से किसकी सरकार बढ़िया है देश में? क्या काम अच्छे लगते हैं बीजेपी के? सारे काम ही अच्छे हैं जैसे कि कुछ 2-4 काम गिनाओ। और हमारा देश कितना पीछे था। जेल में चले गए, इनकाउंटर हो गया उनका, और क्या चाहिए? एनकाउंटर हो गया, बदमाश जेल में चले गए, ये अच्छा। जेल में चले गए, हमारे देश विदेश से वो प्रधानमंत्री पीएम वहाँ के आ रहे हैं यहाँ पे, और क्या चाहिए? थोड़ा कोई दिक्कत। पेट छुए जा रहे हैं, इससे बढ़िया क्या चाहिए हमारे को? आज तक हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी ने भारत देश में पेट छुए हैं? लोग बात कह रहे हैं देश में महंगाई है साहब और बेरोजगारी बढ़ गई है। ये भी है, मैं बेरोजगारी बढ़ गई, 400 से 1200 सिलेंडर भी हो गया, दाल रोटी तेल कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। अच्छा, क्या पा लिया आपने और क्या खो दिया, ये बताइए। पाएंगे, आगे चले गए, अभी खो रहे हैं तो आगे बढ़ के पाएंगे। क्या पाएंगे? सब कुछ तो हम पा चुके हैं, अभी बचा क्या है हमारे पास पाने? अभी पाएंगे, अभी कुछ नहीं पाया, अभी पाएंगे। हाँ साहब, आप क्या कह रहे थे? बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी भाई। नहीं तो बाप की कमाई का 55% मुसलमानों को देना पड़ जाएगा। कौन कह रहा है ऐसा? हमने सुना है या मतलब किससे सुना है? मोबाइल से। मोबाइल से सुना है? तो मतलब किसी ने तो कहा होगा ऐसा कि बाप की कमाई का 55% देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बोला है? अच्छा, क्या बोला है कांग्रेस पार्टी ने? ये हम ऐसी स्कीम लाएंगे जो जैसे विदेशों में चलता है, 55% गवर्नमेंट रखेगी, 45% बच्चों को दिया जाएगा। अच्छा, तो और बाप कमाएगा और पार्टियां बांटेगी। अच्छा, पार्टियां बांटेंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, बीजेपी के मुझे 4 अच्छे काम बताइए। 4 अच्छे काम क्या नहीं? बोचो देखो, रोडवेज देखो, ट्रांसपोर्ट रोड देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। रोड अच्छे हो गए और क्या, और सुरक्षा देखो, महिला सुरक्षा। महिला भी हो, जेंट्स की सबसे ज्यादा, जेंट्स की जो जब रात को शाम के टाइम निकलते थे और गांव देहात में गन्ने की जो खेती होती है ना, उसमें बांध के निकल जाते थे चोर लूट के। और क्या, पहले 1000 रुपए कमाते थे, कोई गारंटी नहीं थी, आज 500 कमाते हैं। पहले कहते साहब कि 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। भाई साहब, पहले 100 करोड़ थी, आज 140 करोड़ हो रही। ठीक है साहब, आप क्या कह रहे थे सर? मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने गलत क्या किया भैया। पहले तनख्वाह भी तो कम थी लोगों की। पहले तनख्वाह कम थी, अब ज्यादा हो गई। अब ज्यादा हो गई है। एक बात और 600 में नौकरी कर रहा था मैं, और पहले लोग साइकिल पे जाते थे, आज मोटरसाइकिल घर घर में 2-2 खड़ी है। बताओ महंगाई क्यों नहीं होगी? पहले तो ये कहा जाता था कि 60,000 रुपए की मोटरसाइकिल पहले आती थी, अब वो 1 लाख की आ रही है। आदमी भी तो बढ़ रही है। बुलेट पहले 1 लाख की आ रही थी, आज 2.5-3 लाख रुपए की आ रही, फिर भी आदमी 1 सीट को खरीदता है, ना कि 2 सीट को। अब बताओ इसमें आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं भैया ये कह रहा था, सैलरी पहले कम थी, अब बढ़ गई है लोगों की सैलरी, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है अब की बार। ये थोड़ी ना 20 साल पहले 10 क्या बोलते हैं 3 रुपए किलो आटा था, तो आज भी उसी हिसाब से मिलेगा। पहले 600 रुपए तनख्वाह थी लोगों की, आज 20-20 हजार सैलरी। गवर्नमेंट सैलरी 30,000-40,000 थी, आज 60,000-80,000 है। बताइए कांग्रेस से क्या दिक्कत है? दरअसल कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस से क्या दिक्कत है? अच्छा, दिक्कत नहीं। अच्छा, राम मंदिर क्या मुद्दा है? अब की बार राम मंदिर मुद्दा है?
एक आदमी जब सही काम कर रहा है उसे हटाने की जरूरत क्या है? राम मंदिर में हम क्या जा रहे हैं देखने? हम क्या जा रहे हैं राम मंदिर देखने? लेकिन जो हमारे सामने, हम तो उस बात पे चर्चा कर रहे हैं ना। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी चुनाव चल रहे हैं, क्या राम मंदिर एक चुनाव में मुद्दा है? नहीं, हिंदुत्व को लेके? राम मंदिर का कोई चर्चा नहीं है। जिसकी सोच है वो है, ठीक है ना। लेकिन जब सारे ऐसा 10 चोर है, 10 चोर खाएंगे तो 10 रुपये, 1-1 रुपये बढ़ जाएगा, सब खत्म। जब अगर बोलते हैं कुछ लोग, कुछ पार्टियां बोलते हैं कि बीजेपी चोर है, एक है, एक को दे लो ना, वो 1 रुपये तो खाएगा, 9 रुपये तो फिर भी बचेगा। मान रहे हैं कि बीजेपी चोर है? नहीं, हमने तो एक बात नहीं कही, हमने तो ये बात कही है चोर के ऊपर चोर। अच्छा, लेकिन चुनाव अगर मोदी को चोर बोल रहे हैं तो ये सबसे बड़े चोर है। सबसे बड़ा केजरीवाल है, शराब घोटाला। अब सुनो, जिस पे टैक्स मिलता था सरकार को एक बोतल पे 300 385 387 मिलते थे पहले, हैं आज उसी बोतल में 3 रुपये टैक्स सरकार को मिल रहा है और जो बेच रहा है उसे 385 मिलेंगे। तो सरकार से खुलेआम चोरी हो रही है। और कल स्वाति मालीवाल को पीटा है और खुद कहते हैं हम करे, एक बार नहीं बोला उस पर, स्वाति मालीवाल पे क्यों नहीं बोला भाई? वो स्वाति मालीवाल पे क्यों नहीं बोला? अरे यार, तो घर की लेडीजों को ही मार रहा है, क्या करोगे? लेकिन केजरीवाल को लेके केजरीवाल को लेके दिल्ली की महिला कहते हैं कि केजरीवाल मेरा भाई है। केजरीवाल ने मुझे सुन लीजिए, केजरीवाल ने मेरे बस में जो केजरीवाल में बस में टिकट में फ्री कर दिया। मैं इंडस्ट्री एरिया चलाता हूँ, मेरे को पता है 70% बिजली का टैक्स है, 70% टैक्स है। आप खोल के कहो तो खोल के दिखाऊंगा आपको व्हाट्सएप पे, 70% टैक्स है बिजली का। आज यार वही मालिक क्या करता है, फिर लेबर को तनख्वाह क्या देता है? 7,000 7,500। यार आपका लाख रुपए में 70,000 तो सारा 40,000 50,000 तो टैक्स आ जाता है। क्या करेगा आदमी? और उसको जो लेबर है उसको तनख्वाह मिल नहीं पाती। नाखुश लग रहे हैं साहब केजरीवाल से। बिल्कुल नाखुश वाली हो रही है। आप ये बताओ ना, आप एक का फ्री में दे रहे हो। केजरीवाल बढ़िया है, बढ़िया केजरीवाल। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने क्या अच्छे काम कर रहे हैं। ने सब कुछ करा, बिजली फ्री, 5 चीज फ्री है, सारी चीज फ्री कर देंगे केजरीवाल, सारी चीज फ्री है। अच्छा, केजरीवाल जेल में चले? अरे जेल में तो ऐसे मैं जबरदस्ती डाल दूं तुम अगर मैं जाता तो अब से पहले क्यों नहीं आया वो? जैसे मनीष सिसोदिया हमने घोटाला लगा, उन्हें क्या करा घोटाला? बताओ, वो क्यों 22 दिन में वापस आया बाहर जेल से? वो क्या बाहर जेल से जमानत पे जहाँ पे है ना? सुनो, जहाँ पे है ना, सुनो, जो घोटाला है तो होता तो जमानत कोई नहीं देता उससे, सुप्रीम कोर्ट देता, कौन देता उसको? केजरीवाल को जमानत? किसी माँ दूध में जो उसको बाहर घेर देता हो। आप ये कह रहे हैं केजरीवाल ने कुछ न करा, उन्हें IPS इससे बड़ा कोई नहीं। किसने करा है? केजरीवाल ने ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया। एक IPS वो पड़ा हुआ, उससे बड़ा कोई नहीं पड़ा हुआ लिखा। ट्रांसपोर्ट उसने खत्म कर दी। ड्राइवरों के तो रोटी के नाले पड़ गए। मैं तो कहता केजरीवाल को जूते से पीटे। आप कह रहे हैं केजरीवाल को जूते से पीटना चाहिए? क्यों? कलेक्टर बस का क्यों? देखो कितना हो रहा है, जो फ्री किराया चल रहा है। जाकर पता करो कलेक्टर बस का। एक बार बताओ आप, एक मिनट भाई, एक मिनट लो। 2020 एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक, एक मिनट भाई, एक मिनट। क्राइम के लिए केजरीवाल क्या बोलता है? केजरीवाल सरकार ने क्राइम के लिए आज तक क्या बोला है? केजरीवाल सरकार क्राइम पे इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि उसके हाथ में पुलिस है नहीं। वो कहते हैं कि हमें दिल्ली पुलिस अपना हमारे हाथ में दो तब हम कुछ करेंगे। अच्छा, और सीएम योगी आदित्यनाथ है, वो भी तो सीएम है भाई। सीएम योगी आदित्यनाथ के वो पूर्ण राज्य, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की जो पुलिस है वो केजरीवाल के हाथ में आई नहीं, वो मोदी जी चलाते हैं दिल्ली की पुलिस, अमित शाह के अंडर में। अच्छा, कुछ कर सकता नहीं कर सकता केजरीवाल के काम के लिए? दिल्ली जो इसके लिए बिल्कुल बोल सकते हैं, पावर है इनकी थोड़ी बहुत इस बात में। प्रशासनिक तौर पर केजरीवाल के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की पावर नहीं है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करती। भाई साहब बिल्कुल बात कही। केजरीवाल आदमी बढ़िया है जी, घर में राशन फ्री मिल रहा है, लेडीज महिला जितनी जा रही है सब फ्री जा रही हैं। ठीक है जी, बिजली का बिल फ्री आ रहा है 3-3 महीने का, हमारे घर में आ रहा है, हम बोलते हैं केजरीवाल बढ़िया मालिक, हम केजरीवाल को वोट देंगे। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल देंगे, केजरीवाल को ही वोट देंगे क्योंकि केजरीवाल जैसा सीएम बंदा अब तक दिल्ली में आया नहीं, अभी तक सीएम आया नहीं। और जो इस बंदे ने काम करे ना दिल्ली शहर के अंदर। साहब क्या कह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी वाले चोर है। 70 की मुझे ना फिकर कुछ भी, जेल में लड़ता अब चला जाऊं। देखिए बाबा बिफरे हुए हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग थे, भैया से बात करूं। भाई आप बताइए किसकी सरकार बेहतर है देश में?
किसकी सरकार आनी चाहिए? भैया सरकार तो देखो अभी बीजेपी की चल रही है पूरे देश में, मगर परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, आपका मानना है? साल में परिवर्तन होना चाहिए। हर 5 साल में? हाँ। 5 साल कहते हैं बहुत छोटा समय होता है 5 साल। ऐसा 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए, नहीं लोग अपने घर की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं उसको, सत्ता को। अब आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है देश में। हर 5 साल में अगर बदलाव होगा तो आदमी काम भी करेगा डर से। अच्छा, गलत क्या कर रही है बीजेपी जो परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा क्या दिक्कत? अच्छा क्या कर रही है आप बताओ? नहीं, लोग कहने वाले रोड बनने के अलावा देश में दूसरा काम बता दो आप जो बीजेपी ने करा हो अच्छा काम। रोड बनने के अलावा मतलब एक ही काम है। अरे भाई साहब 1 मिनट चुप तो रहो। जो रोड बन रहे हैं इसके अलावा आप दूसरा काम बता दो बीजेपी के राज्य में कि जो बीजेपी में अच्छा कर रही है। लोग कह रहे हैं कि हवाई अड्डे बन गए बीजेपी के राज में। वो सब बनते हैं, हर पार्टी के बनते हैं। इतने 70 सालों में नहीं बने, उतने इतने 10 साल में बन गए। आंकड़ा है भाई, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। आंकड़े तो अब मेरी गवर्नमेंट है, आज मैंने पास करवा दिया, उसको पास होने में 10 साल लगते हैं, बिल फाइल पास होने में। दूसरे की बन जाती है, वो अपना ठप्पा लगा के हमने बना दिया ये बिल। परिवर्तन होना चाहिए। क्या कह रहे थे अंकल जी? देश को आगे पहुंचा दिया, ये कोई नहीं कहेगा। देश के बारे में नहीं सोचेगा कोई कि बीजेपी ने देश को कितने आगे पहुंचा दिया। पहुंचा दिया बाबा, बताओ। हर देश के आगे टक्कर पे है बीजेपी। अब बीजेपी टक्कर पे, हिंदुस्तान टक्कर पे। ये यूं कह रहे हैं बीजेपी के लिए कुछ नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा बीजेपी ने? सिर्फ रोड बना था वो देश। चीन और पाकिस्तान के सब नीचे हैं इसके। अच्छा, हाँ, जो पहले आंखें दिखाते थे। मोदी जी से डर गए चीन और पाकिस्तान। मोदी अच्छे काम कर रहा है। अच्छा, तुम्हारे सुनो भाई सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो 100 बात की एक बात कहूँगा। जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे पीएम मोदी को मांग सकता है कि हमें भी दे दो, तो इससे अच्छा आदमी कौन हो सकता है? किसने मांग लिया? पाकिस्तान वाली। कब मांगा? आम जनता बोलती है। क्या बोलती है? हमारे यहाँ भी मोदी जैसा पीएम बन जाए, लीडर आ जाए। सुनो एक मिनट, सुन ले पहले मैं सुन, पहले मैं सुन, 1 मिनट सुन बाबू, सुन तो लो। पहले मैं सुन। ना तो मैं मोदी का ना केजरीवाल का, मैं चाहे बसपा हूँ चाहे किसका भी हूँ, पर मैं किसी मानता। पर सुन बाबू, ये बता तुझे काम किसे दिया है, पहले बता मेरे से। पक्की बात है, बता काम किसे दिया तुझे? आज तक क्या करूँ मोदी ने बता? कोई तेरे सुन मेरी 1 मिनट, सुन 1 मिनट, चलो मेरी भाई, सुन मेरी पहले। तेरे पास क्या कौन सा स्टेशन, कौन सा देश है जो तेरे अकाउंट है? बता कौन सा अकाउंट है स्टेशन तेरे पास? आप बताइए कि चाइना, देखिए लोग ये कहते हैं कि चाइना ने भारत की एक टेरिटरी पे कब्जा करा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार उसको लेकर कुछ नहीं कर रही। आपका क्या मानना है इस पे? देखो, कब्जा तो किया हुआ है। कब्जा किया है, मानते हैं? अभी मानता हूँ कब्जा तो किया हुआ है, पर मोदी सरकार हमारे लिए अच्छी है। आपके लिए बेहतर है, क्योंकि जो है इंदिरा केजरीवाल ने हमारा रोजगार, हम ग्रामीण सेवा के ड्राइवर हैं, ग्रामीण सेवा चलाते हैं, इसने सारी सवारी फ्री कर दी। हम भूखे मर रहे हैं, हमारा इतना बुरा हाल है कि बहुत ज़्यादा। बसों में सारी लेडीज फ्री कर दी, 80% सवारी हमारी गाड़ी में बैठती थी। आज हम 20% में क्या कर लेंगे? तो मतलब हमारे लिए बीजेपी ठीक है, केजरीवाल बेकार है। केजरीवाल बेकार है। तो देखा आपने यहाँ पे किस तरह से तमाम जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी और सबने बताया कि वो क्या चाहते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। दिल्ली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इनके लिए केजरीवाल बेहतर है, लेकिन बीजेपी की सरकार देश में भी अच्छी चलती है। दिल्ली में केजरीवाल होना चाहिए और देश में जो है बीजेपी की सरकार होना चाहिए। कैमरामैन अमन के साथ मैं रिजवान अंसारी, दिल्ली।